हेलो दोस्तों, मैं हूँ रूबी और टैलेंटेड मॉम्स क्लब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है अक्षय नवमी। अक्षय नवमी यानी कि आंवला नवमी भी इसे कहते हैं। आज मैं आप लोग को एक अक्षय नवमी व्रत की कथा सुनाऊंगी, जिसे आप लोग श्रवण कीजिएगा। इसे सुनने से सारे कष्ट पाप नष्ट हो जाते हैं। तो सुनिए। अगर आपको ये कथा पसंद आएगा तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा लोगों में। एक समय की बात है, यमुना नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते थे। वे ब्राह्मण धनवान थे, बहुत ही दयालु थे। दान पुण्य करना, दीन दुखियों को मदद करना उनका कर्म था। ब्राह्मण के 2 पुत्र थे, एक का नाम कृष्ण था और दूसरे का नाम धनंजय था। अब ब्राह्मण देवता बुढ़े हो चुके थे, इसलिए अपना सब कुछ कार्य अपने पुत्रों को सौंप कर वन में तपस्या करने चले गए और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके दोनों पुत्र ने उनके जितने भी धन थे उनको भोग विलास में लुटा दिया और अंत में वो क्या करने लगे, चोरी डकैती करने लगे, गलत काम में लग गए। एक रात दोनों भाई किसी के घर चोरी करने गए और वहाँ राजा के सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। पकड़ के राजा के पास उनके पेश किया गया और राजा ने उन्हें दंड के रूप में देश से निकाल दिया। राजा ने जब उनको देश से निकाल दिया तो वो एक जंगल में रहने लगे और जंगल के में रहने लगे तो एक दिन उनके जंगल का राजा सिंह ने उन दोनों भाइयों को खा लिया। मरने के बाद दोनों यमलोक पहुँचे। वहाँ उनके कर्मों का फल मिलता था। पूरा लेखा जोखा करने के बाद चित्रगुप्त ने दोनों भाइयों में से एक भाई का नाम था कृष्ण, दूसरे का नाम था धनंजय। तो कृष्ण को नरक में डाले और धनंजय को स्वर्ग ले जाने का आदेश दिया। चित्रगुप्त को जब ऐसा आज्ञा दिया तो यमदूत ने कृष्ण को नरक में डाल दिया और धनंजय को स्वर्ग ले जाने लगा। धनंजय को इस बात से बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने यमदूत से कहा, हे भाई, ये यमदूत, हम दोनों एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं और तो हमारे साथ ऐसे अत्याचार क्यों? पुण्य कर्मों की बात कभी नहीं की, फिर भी यह कैसा संभव है कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ और मेरा भाई नरक में डाल दिया गया? तब यमदूत ने कहा, हे धनंजय, रिश्ते नाते केवल जन्म के साथी होते हैं, कर्म की नहीं। तुम्हारे कर्म में तुम एक पुण्य आत्मा हो, इसलिए स्वर्ग जा रहे हो। एक समय की बात है, तुम कार्तिक माह में अपने आचार्य के साथ उनके वस्त्र और अन्य सामानों को लेकर यमुना तट पर गए थे। वहाँ तुमने आचार्य के आज्ञा के अनुसार शुक्ल पक्ष की नवमी, 10वीं और एकादशी तिथि में नदी में स्नान किया था और सभी की आवश्यकता नियमों का पालन किया था। उसी के पुण्य प्रताप से तुम अक्षय स्वर्ण को जाने को फल प्राप्त हुआ है। उधर तुम्हारे भाई में ऐसा कोई पुण्य नहीं किया, इसलिए आज वो नरक में सड़ता रहेगा। यह सुनकर धनंजय को अपने भाई के बारे में सुनकर बहुत ही दुख हुआ। तो उसने यमदूत से पूछा, इसका कोई उपाय है जो हमारे भाई को इस नरक से मुक्ति मिल सकता है? यमदूत ने कहा, हाँ, है ना उपाय। पिछले जन्म में तुमने जितने भी अच्छे कर्म किए थे, जिसे तुमको स्वर्ग का प्राप्त हुआ, वो जितने भी तुम्हारे अच्छे कर्म हैं वो अपने भाई को दान में दे दो, उसे नरक से मुक्ति मिल जाएगी। यह सुनकर धनंजय ने अपने पूर्व जन्म का पुण्य अपने भाई को दान में दे दिया पूरा। उस दान के प्रभाव से कृष्ण को नरक से मुक्ति मिल गई और वह अपने भाई धनंजय के साथ भगवान विष्णु को परम पद का अधिकारी हुआ, उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। ये थी अक्षय नवमी की संपूर्ण कथा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कथा आप लोगों को कैसे लगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा। इस दिन आंवला नवमी के दिन वस्त्र दान, रत्न दान, अन्य दान का बहुत बड़ा ही उत्तम पुण्य मिलता है। भगवान भोले बाबा भी कहते हैं कि यदि अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाए तो अश्वमेध यज्ञ से भी ज़्यादा फल प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व है। आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु और लक्ष्मी का वास होता है। आंवला नवमी के दिन सुबह उठकर स्नान ध्यान कीजिए। अगर आपके घर में आसपास आंवला का पेड़ है तो वहाँ जाके एक दिया जलाए और भगवान विष्णु लक्ष्मी को भोग लगा के समर्पित करके उन्हें नमस्कार करें। अगर नहीं है तो अपने घर के मंदिर में ही दीपक जलाएं और भगवान को भोग लगाएं। तुलसी अवश्य चढ़ाएं। तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। उसके बाद भगवान को स्मरण करके और उस दिन किसी को गलत बोलने से बचें, दान दें, किसी को श्राप न दें, शुद्ध विचार रखें, किसी को गलत न बोलें, किसी को दुख न पहुंचाएं, गरीबों को दान दें, अच्छा सोचें। अच्छे कर्म ही पूर्व जन्म में मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।